एवढ्या लक्षात मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामना। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए, वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए, माँ परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म कांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 9 मई 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी आयन, उत्तर ऋतु ग्रीष्म, मास वैशाख, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों आज की प्रतिपदा तिथि है। सुबह 6:22 के बाद द्वितीया तिथि शुरू होगी। वार गुरुवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों आज का कृतिका नक्षत्र है। सुबह 11:55 के बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू। योग दोस्तों शोभन योग है। दोपहर 2:41 के बाद अतिगंड योग शुरू होगा। करण दोस्तों बहुकरण है। सुबह 6:22 के बाद बालवकरण शुरू होगा। और शाम 5:16 के बाद कौलवकरण शुरू होगा। और कल सुबह 4:18 के बाद तैतिल करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो मेष राशि में होगा, चांद वृषभ राशि में, गुरु वृषभ राशि में, शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बम्बई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:08 पर होगा, और निगमन जो है शाम 7:03 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर अब हम आज की पूजा के लिए संकल्प छोड़ना चाह रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हरोम शिव शिव शंभुराज्ञ प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यापारिक चांद्रवाणी शालिवान शक 1946 प्रभादि षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु वैशाख मासे शुक्ल पक्ष गुरुवार वासरे कृतिका नक्षत्र शोभन योगे बहुकर्णी प्रतिपदा शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न मय कड़प्पा मोह पार्थ दुरित क्षेत्र श्री पार्वती पति परमेश्वर इत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करें। दोस्तों, ये संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो थोड़ा सा संकल्प का पानी है वो सामने वाले थाली में छोड़ दो। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 6:22 तक है। इस समय के बाद भी आपको कोई धार्मिक विधि पूर्व धार्मिक विधि संपन्न करनी है तो आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का स्मरण लेकर नया संकल्प तैयार करें दोस्तों। और उस संकल्प में आप करने जा रहे हो विधि, उसका उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपका ये जो धार्मिक विधि है वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगा, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपकी आपकी जीवन में जो है सुख शांति होगी दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में इसमें
धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 10, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28। जून तारीख 2 और 3। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 10, 12, 13, 14, 19, 23, 28। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 10, 14, 18, 19, 23, 28। और जून तारीख 3 दोस्तों। मुंडन करने के लिए दोस्तों मुहूर्त दिया गया है तारीख 10, 13, 20, 29। जून तारीख 2 और 3। दोस्तों, गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 10, 12, 13, 18, 23, 25। जून तारीख 2 और 3 दोस्त। दोस्तों, अब मुहूर्त के दूसरे भाग में देखिए। दोस्तों, इस दूसरे भाग में जनेऊ संस्कार, शादी ब्याह, वास्तु शांति, भूमि पूजन तथा पायाभरण, देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, इन किसी भी धार्मिक विधि के लिए एक भी मुहूर्त इस मास में नहीं दिया गया है दोस्तों। क्योंकि गुरु और शुक्र इनका अस्त होने के कारण बहुत से मुहूर्त नहीं निकले हैं दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त के तारीख में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य ऐसा मुहूर्त चयन करें अपने जन्म कुंडली के अनुसार, और अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दिए गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों क्षय तिथि दिन है। दिन अच्छा नहीं है। दिन विशेष दोस्तों यमघंट योग है जो 11:55 तक है दोस्तों। और इस अशुभ योग काल में जो भी बालक जन्म लेता है, पैदा होता है, उसकी शांति 12वें दिन करनी पड़ती है दोस्तों। क्योंकि ये अशुभ योग है, और ये जो योग होता है वो चालू पंचांग में दिया जाता है। अगले पंचांग में इसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा दोस्तों। इसीलिए आपको ये शांति करना जरूरी है, विधिवत करना है, पंडित के माध्यम से अपने घर पर करना है दोस्तों। रात 8:36 तक आप चांद को देख सकते हो, चांद का दर्शन ले सकते हो दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर है दोस्तों। इसलिए आप नया कोई यज्ञ कर्मकांड शुरू करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सावधान रहना है कि जो नया आप यज्ञ या कर्मकांड शुरू करेंगे वो कंटिन्यू चलता रहे, वो बंद ना हो जाए। बंद हो जाएगा तो आपको दोष लग जाएगा दोस्तों। राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक है। इस काल में आप अपने महत्वपूर्ण काम को और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो, क्योंकि इस समय में ज्यादा करके काम बिगड़ते हैं दोस्तों। क्योंकि राहु का ये प्रभाव रहता है, अशुभ प्रभाव रहता है। किसी किसी का काम हो जाता है, लेकिन बहुत सारे अ, जन का जो काम होता है वो नहीं होता है दोस्तों। संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% और जल्द फलदायी होती है।
क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के कर्ता कर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न। हरि ओम शिव शंभो महा।